इस वीडियो में जानिए सावित्री और सत्यवान की अमर गाथा, जिसे हमने एक रहस्यमय और डरावने ट्विस्ट के साथ प्रस्तुत किया है। यह कहानी केवल भक्ति और साहस की नहीं, बल्कि अंधेरे रहस्यों और अप्रत्याशित घटनाओं से भरी है। सावित्री ने अपने प्रेम और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को मात दी, लेकिन क्या वह सभी रहस्यमय शक्तियों का सामना कर पाई? देखिए ये रोमांचक और डरावनी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। क्या हुआ जब यमराज से भी बड़ा एक रहस्य प्रकट हुआ? कैसे सावित्री ने अपने साहस से हर कठिनाई का सामना किया? इस अद्भुत और डरावनी कथा को अंत तक देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई रोमांचक कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। राजा अश्वक्ति का तप और सावित्री का जन्म। मद्र राज्य का भव्य महल। राजा अश्वक्ति और रानी मलविका दुखी होकर पूजा कर रहे हैं। मद्र देश के राजा अश्वक्ति और रानी मलविका के पास सब कुछ था, धन, वैभव और एक विशाल साम्राज्य, लेकिन उनके जीवन में संतान का अभाव था। बदलता है। राजा अश्वक्ति घने जंगल में कठोर तप कर रहे हैं। उनके चारों ओर शांत वातावरण है। राजा अश्वक्ति ने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से देवी सावित्री प्रसन्न हुई। देवी सावित्री, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्वी और गुणी पुत्री की प्राप्ति होगी। वह धर्म, सत्य और साहस की मूर्ति होगी। उसका नाम मेरे नाम पर सावित्री रखा जाएगा। महल में सावित्री का जन्म। राजा रानी उसे गोद में लेकर खुश हैं। सावित्री बड़ी हो रही है। वह शिक्षा प्राप्त कर रही है, घुड़सवारी कर रही है और ध्यान में मग्न है। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसने वेद, शास्त्र और धर्म का गहन अध्ययन किया। उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता ने उसे सबका प्रिय बना दिया। दरबार में मंत्री राजा से कहते हैं, राजन, राजकुमारी सावित्री विवाह योग्य हो चुकी है। अब उनके लिए योग्य वर खोजने का समय आ गया है। राजा सावित्री को बुलाते हैं और पूछते, पुत्री, क्या तुम किसी विशेष वर को पसंद करती हो? सावित्री, पिताश्री, मुझे अनुमति दे कि मैं स्वयं अपने जीवन साथी का चयन कर सकूं। सावित्री अपने सेवकों के साथ जंगल में यात्रा कर रही होती है। वहां वह एक युवक को देखती है जो पेड़ों की लकड़ी काट रहा है। जंगल में सावित्री ने सत्यवान को देखा। वह साधारण वनवासी था, लेकिन उसकी सादगी और कर्तव्यनिष्ठा ने सावित्री का मन मोह लिया। उसने देखा, सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है। ये युवक अद्वितीय है। इसकी पवित्र आत्मा इसे विशेष बनाती है। यही मेरे जीवन साथी के योग्य है। सावित्री जंगल से लौटकर अपने पिता से सत्यवान का उल्लेख करती है। पिताजी, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसका नाम सत्यवान है। वह एक वनवासी है, लेकिन उसका हृदय पवित्र है। दरबार में ज्योतिषी ने सत्यवान की कुंडली देखकर राजा को बताते हैं, महाराज, सत्यवान एक धर्मनिष्ठ और गुणी युवक है, लेकिन उसकी आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। तभी राजा ने सावित्री को समझाने की कोशिश करते हैं, पुत्री, सत्यवान का जीवन बहुत छोटा है। ये विवाह तुम्हारे लिए दुखदायी होगा। सावित्री, पिताजी, मैंने उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। मैं उसका हर परिस्थिति में साथ दूंगी। तभी सावित्री और सत्यवान का विवाह तय हो गया। जंगल में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो रहा है। दोनों के माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और जंगल में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर की सेवा को अपना धर्म बना लिया। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती है और सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है। उसी समय जंगल में यमराज का आगमन होता है। सत्यवान जंगल में पेड़ काटते काटते अचानक गिर जाता है। सावित्री दौड़कर उसके पास पहुंचती है और हवेली में ले जाती है। दूसरे दिन फिर सत्यवान जंगल में गिर पड़ा। तभी उसकी आत्मा को लेने स्वयं यमराज प्रकट हुए और यमराज और सावित्री का सामना हुआ। यमराज ने सावित्री से कहा,
सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। उसी समय सावित्री ने यमराज से विनम्रता करने लगी। महादेव, धर्म पत्नी का धर्म है, अपने पति का साथ निभाना। मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन यमराज ने सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री उनके पीछे पीछे चलती है। तभी सावित्री और यमराज का गहन संवाद होता है। तभी सावित्री बोलती है, महादेव, धर्म, सत्य और भक्ति ही इस संसार का आधार है। क्या आप धर्मराज होकर धर्म का पालन नहीं करेंगे? यमराज प्रभावित होकर सावित्री से कहते हैं, तुम्हारी बातों में गहराई है, तुम मुझसे कुछ मांग सकती हो। तो सावित्री बोली, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सास ससुर की दृष्टि वापस दे दीजिए। यमराज सहमत होते हैं और बोलते हैं, अब मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दें। यमराज चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी बुद्धि को हराया है, अब सत्यवान जीवित रहेगा। यमराज सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाल देते हैं। सत्यवान उठकर सावित्री को देखता है। सावित्री ने अपनी भक्ति और बुद्धिमत्ता से असंभव को संभव कर दिखाया। सत्यवान को जीवन दान मिला। सत्यवान और सावित्री अपने सास ससुर के साथ खुशी से रहने लगे। यह कथा सिखाती है कि सत्य, भक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले को स्वयं मृत्यु भी हरा नहीं सकती।